नाज़रीन, अब इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज चांद रात है और ईद उल अज़हा कल होने वाली है। मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रश है, ख़रीदारों के क्या बयानात हैं मंडी वालों के हवाले से कि मंडी वाले जो है वो आया ज़्यादा पैसों में जानवर बेच रहे हैं, कम पैसों में जानवर बेच रहे हैं। ये जानने के लिए वकार अहमद कुरैशी से हमने रब्ता किया है, हमारे लाहौर के नुमाइंदे हैं। वकार, इस वक्त मंडी में क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? इस वक्त लाहौर की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जुज़वी तौर पर अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि लाहौर की सगियां जो मंडी है गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए उसके मुकाबले में यहाँ उतने खरीदार मौजूद नहीं हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता एक माह से लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर मवेशी मंडियां सजा दी गई थी। तब लाहौरिये घरों से बाहर निकल कर खास तौर पर व्यापारी इस बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुल्की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर शहर में इतनी मंदी जो है मंडी वो इतने कम रेट पर जा रही हो। खरीदार ऐसे लग रहा है कि शायद उनके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है। बाहर निकलते हैं, रेट पसंद नहीं आता। अशियाए खुर्द की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत का इजाफा था उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आया, उसका बराह रास्त असर आया इनकी ट्रांसपोर्टेशन पे। जानवरों को लाने ले जाने में जो पहले पिछले साल 50,000 खर्चा आता था वो इस बार 2 लाख के करीब बहुत भारी रकम देकर यहाँ पे जानवरों को मुंतकिल किया गया। उनके खाने पीने का जितने खर्चे थे वो डबल हो गए। व्यापारी ये चाहते थे कि दूर दराज से शहरों से लेकर लाहौर जानवरों को लाया जाए और लाहौरियों के आगे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जाए। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं कि जो बच्चे आंखों में आंसू लिए घरों को वापस गए। उनका ये कहना था कि साल भर हम इस दिन का इंतजार करते हैं, इन दिनों का इंतजार करते हैं कि कब कुर्बानी का जानवर घर आएगा, हम उसके साथ खेलेंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, उसके साथ पिक्चर्स बनाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, घुमाएंगे, बाहर फिराएंगे, दोस्तों को दिखाएंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन वो बच्चे बेचारे घरों में रोते हुए गए हैं। वो खवातीन मुझे मंडी में नजर आई हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने रख रही थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आ गया हमारी कुर्बानी के ऊपर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है, खास तौर पर तनख्वाहदार तबके के लिए। वो तनख्वाहदार तबका जिन्होंने कमेटियां डाल रखी थी वो तो काफी हद तक कामयाब हो गए कुर्बानी का जानवर खरीदने में, लेकिन वो लोग का इन्हिसार है तनख्वाह के ऊपर जिन्होंने जैसी सैलरी आएगी आगे निकाल देनी है, खर्चे कर लेने हैं। वो बेचारे बकरा खरीदने के लिए वापस लौटे। अच्छा वकार, जैसे कि आपने बताया कि मंडी गिर गई है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आज रात, क्योंकि आज चांद रात है, तो सुबह तक जो है वो खरीदारों का रश बढ़ जाएगा और जो लोग जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे रोते गए हैं घर पर, जो है वो दोबारा मंडी आ सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस वक्त वहाँ पर? कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो करीब के इलाकों से आए हैं, मिसाल के तौर पर जो शेखुपुरा से आए हैं, जो सियालकोट से, फैसलाबाद से आए हैं, वो बज़िद नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये जानवर इतनी कीमत में नहीं बिकता हम करेंगे। नाज़रीन, अब इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज चांद रात है और ईद उल अज़हा कल होने वाली है। मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रश है, ख़रीदारों के क्या बयानात हैं मंडी वालों के हवाले से कि मंडी वाले जो है वो आया ज़्यादा पैसों में जानवर बेच रहे हैं, कम पैसों में जानवर बेच रहे हैं? ये जानने के लिए वकार अहमद कुरैशी से हमने रब्ता किया है, हमारे लाहौर के नुमाइंदे हैं। वकार, इस वक्त मंडी में क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? इस वक्त लाहौर की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जुज़वी तौर पर अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि लाहौर की सगियां जो मंडी है गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए उसके मुकाबले में यहाँ उतने खरीदार मौजूद नहीं हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता एक माह से लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर मवेशी मंडियां सजा दी गई थी। तब लाहौरिये घरों से बाहर निकल कर खास तौर पर व्यापारी इस बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुल्की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर शहर में इतनी मंदी जो है मंडी वो इतने कम रेट पर जा रही हो। खरीदार ऐसे लग रहा है कि शायद उनके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है। बाहर निकलते हैं, रेट पसंद नहीं आता। अशियाए खुर्द की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत का इजाफा था उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आया, उसका बराह रास्त असर आया इनकी ट्रांसपोर्टेशन पे। जानवरों को लाने ले जाने में जो पहले पिछले साल 50,000 खर्चा आता था वो इस बार 2 लाख के करीब बहुत भारी रकम देकर यहाँ पे जानवरों को मुंतकिल किया गया। उनके खाने पीने का जितने खर्चे थे वो डबल हो गए। व्यापारी ये चाहते थे कि दूर दराज से शहरों से लेकर लाहौर जानवरों को लाया जाए और लाहौरियों के आगे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जाए। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं कि जो बच्चे आंखों में आंसू लिए घरों को वापस गए।
उनका ये कहना था कि साल भर हम इस दिन का इंतजार करते हैं, इन दिनों का इंतजार करते हैं कि कब कुर्बानी का जानवर घर आएगा, हम उसके साथ खेलेंगे, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसके साथ पिक्चर्स बनाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, घुमाएंगे, बाहर फिराएंगे, दोस्तों को दिखाएंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन वो बच्चे बेचारे घरों में रोते हुए गए हैं। वो खवातीन मुझे मंडी में नजर आई हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने रख रही थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आ गया हमारी कुर्बानी के ऊपर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है, खास तौर पर तनख्वाहदार तबके के लिए। वो तनख्वाहदार तबका जिन्होंने कमेटियां डाल रखी थी वो तो काफी हद तक कामयाब हो गए कुर्बानी का जानवर खरीदने में, लेकिन वो लोग का इन्हिसार है तनख्वाह के ऊपर, जिन्होंने जैसी सैलरी आएगी आगे निकाल देनी है, खर्चे कर लेने हैं। वो बेचारे बकरा खरीदने के लिए दुम्बा वापिस लौटे। अच्छा वकार, जैसे कि आपने बताया कि मंडी गिर गई है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आज रात, क्योंकि आज चांद रात है, तो सुबह तक जो है वो खरीदारों का रश बढ़ जाएगा और जो लोग, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे रोते गए हैं घर पर, जो है वो दोबारा मंडी आ सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस वक्त वहाँ पर? कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो करीब के इलाकों से आए हैं, मिसाल के तौर पर जो शेखुपुरा से आए हैं, जो सियालकोट से, फैसलाबाद से आए हैं, वो बज़िद नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये जानवर इतनी कीमत में नहीं बिकता हम करेंगे। नाज़रीन, अब इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज चांद रात है और ईद उल अज़हा कल होने वाली है। मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रश है, ख़रीदारों के क्या बयानात हैं मंडी वालों के हवाले से कि मंडी वाले जो है वो आया ज़्यादा पैसों में जानवर बेच रहे हैं, कम पैसों में जानवर बेच रहे हैं? ये जानने के लिए वकार अहमद कुरैशी से हमने रब्ता किया है, हमारे लाहौर के नुमाइंदे हैं। वकार, इस वक्त मंडी में क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? इस वक्त लाहौर की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जुज़वी तौर पर अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि लाहौर की सगियां जो मंडी है गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए उसके मुकाबले में यहाँ उतने खरीदार मौजूद नहीं हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता एक माह से लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर मवेशी मंडियां सजा दी गई थी। तब लाहौरिये घरों से बाहर निकल कर खास तौर पर व्यापारी इस बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुल्की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर शहर में इतनी मंडी वो इतने कम रेट पर जा रही हो। खरीदार ऐसे लग रहा है कि शायद उनके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है। बाहर निकलते हैं, रेट पसंद नहीं आता। अशियाए खुर्द की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत का इजाफा था उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आया, उसका बराह रास्त असर आया इनकी ट्रांसपोर्टेशन पे। जानवरों को लाने ले जाने में जो पहले पिछले साल 50,000 खर्चा आता था वो इस बार 2 लाख के करीब बहुत भारी रकम देकर यहाँ पे जानवरों को मुंतकिल किया गया। उनके खाने पीने का जितने खर्चे थे वो डबल हो गए। व्यापारी ये चाहते थे कि दूर दराज से शहरों से लाहौर जानवरों को लाया जाए और लाहौरियों के आगे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जाए। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं कि जो बच्चे आंखों में आंसू लिए घरों को वापस गए। उनका ये कहना था कि साल भर हम इस दिन का इंतजार करते हैं, इन दिनों का इंतजार करते हैं कि कब कुर्बानी का जानवर घर आएगा, हम उसके साथ खेलेंगे, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसके साथ पिक्चर्स बनाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, घुमाएंगे, बाहर फिराएंगे, दोस्तों को दिखाएंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन वो बच्चे बेचारे घरों में रोते हुए गए हैं। वो खवातीन मुझे मंडी में नजर आई हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने रख रही थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आ गया हमारी कुर्बानी के ऊपर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया है, खास तौर पर तनख्वाहदार तबके के लिए। वो तनख्वाहदार तबका जिन्होंने कमेटियां डाल रखी थी वो तो काफी हद तक कामयाब हो गए कुर्बानी का जानवर खरीदने में, लेकिन वो लोग का इन्हिसार है तनख्वाह के ऊपर, जिन्होंने जैसी सैलरी आएगी आगे निकाल देनी है, खर्चे कर लेने हैं। वो बेचारे बकरा खरीदने के लिए दुम्बा वापिस लौटे। अच्छा वकार, जैसे कि आपने बताया कि मंडी गिर गई है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आज रात, क्योंकि आज चांद रात है, तो सुबह तक जो है वो खरीदारों का रश बढ़ जाएगा और जो लोग, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे रोते गए हैं घर पर, जो है वो दोबारा मंडी आ सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस वक्त वहाँ पर? कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो करीब के इलाकों से आए हैं, मिसाल के तौर पर जो शेखुपुरा से आए हैं, जो सियालकोट से, फैसलाबाद से आए हैं, वो बज़िद नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये जानवर इतनी कीमत में नहीं बिकता हम करेंगे। ठीक है वकार अहमद कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज चांद रात है
اور ایکسپیکٹیشن منڈی چونکہ گر گئی ہے اور جو لوگ اپنا جانور نہیں خرید سکے عید کی قربانی کے لیے آج رات کو جائیں گے اور جانور خرید سکیں گے اور عید اپنی اچھے طریقے سے منا سکیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، فیکٹ میٹر میں کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔